इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बुढ़िया का खजाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बलिया गांव में बसंत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वह खेती कर अपना गुजर बसर करता था। बसंत का एक पड़ोसी था जिसका नाम था रंगीला, जो हमेशा बसंत से ईर्ष्या करता था, जलता था, लेकिन बसंत उसे अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन रंगीला बोला, क्यों बसंत, क्या इस बार अपने खेत में सरसों की फसल करोगे या नहीं? बसंत बोला, क्या रंगीला भाई, आपको तो अच्छे से पता है ना, पिछले साल सरसों की फसल हमारे खेत में अच्छी नहीं हुई थी। रंगीला बोला, मेरी बात मानो बसंत, यह खेती तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मंडी में पल्लेदारी करो और अपना गुजर बसर उसी से करो। और उसके बाद वह हंसने लगा। यह सुनकर बेचारा बसंत उदास होकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन बसंत अपने खेत की तरफ जा रहा होता है। बसंत बोला, आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी बहुत तेज से लगी है। अरे ओ रहा पानी। बसंत उस मटकी में से पानी निकालता है और पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो एक बुढ़िया अम्मा की होती है। अम्मा बोली, अरे कोई है यहाँ, कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे पानी पिला दे। बसंत बोला, अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है? तभी बसंत थोड़ी दूर चलता है और देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर बूढ़ी अम्मा चारपाई पर लेटी चिल्ला रही है। बसंत तुरंत उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अम्मा बोली, बेटा मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। बसंत बोला, अच्छा अम्मा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद बसंत घड़े के पास जाकर पानी लाता है और उस अम्मा को पानी पिलाता है। बूढ़ी अम्मा पानी पीती है। अम्मा बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता है और कई दिनों से प्यासी भी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया है, न जाने कब मैं इस संसार को त्याग दूंगी बेटा। बसंत बोला, लेकिन क्या अम्मा, तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है? अम्मा बोली, नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बेटा क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा तुम्हारे हाथ से पानी पी लिया, शायद मैं स्वर्ग पर स्थान कर जाऊँ। जाने से पहले तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है उसके नीचे बहुत पुराना चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना और कोई अगर उसका दुरुपयोग करे तो उसे वहीं छुपा देना। बसंत बोला, क्या चमत्कारी पिटारा है? अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे को अपनी ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूंगा। और अम्मा आप तो अभी लंबा जियोगी। अम्मा बोली, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को ज़मीन से निकाल लो। बसंत वहाँ से उस नीम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली ज़मीन को खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक लकड़ी का पिटारा दिखाई देती है। बसंत बोला, अरे यह वही लकड़ी का चमत्कारी पिटारा है, अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। वह पिटारा लेता है और अपने घर आता है। बसंत की पत्नी बोली, आ गए आप, कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। और यह क्या ले रखा है जी अपने हाथ में, किसकी लकड़ी के पिटारा उठा लाए हैं? बसंत बोला, अरे भाग्यवान, यह एक चमत्कारी पिटारा है, हम जो भी चीज़ इसमें डालेंगे कई गुना दूना होकर के इसमें निकलेगी। बसंत की पत्नी बोली, यह क्या कह रहे हैं जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है जी? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी हाथ में एक मूंगफली का दाना लेकर आती है और लकड़ी के पिटारे में वह मूंगफली का दाना डाल देती है। तभी उस पिटारे में बहुत सारी मूंगफली आ जाती है। दोनों ही यह देखकर हैरान रह जाते हैं। बसंत बोला, देखा तुमने भाग्यवान, यह सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है, हम जो भी इसमें चीज़ डालेंगे उसे कई गुना इसमें बढ़कर निकल आएगी। बसंत की पत्नी बोली, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यह सच में चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। अब बसंत को जो कुछ चाहिए होता है उसे वह लकड़ी के पिटारे में डाल देता है
और वह उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। बसंत अब बहुत खुश रहने लगा था। वह अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहा था, लेकिन बसंत कभी भी उस पिटारे को गलत उपयोग नहीं करता। एक दिन बसंत उस पिटारे के साथ अपने खेत पर जाता है जहां वह खेती करता है। बसंत बोला, अरे मेरी गेहूं की फसल होने में तो अभी बहुत काफ़ी समय लगेगी, लेकिन घर में तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में मैं आगे क्या करूंगा? थोड़ी देर सोचने के बाद बसंत, क्यों ना मैं इस पिटारे में गेहूं के कुछ दाने डालूं, इसके बाद मेरे सामने गेहूं के ढेर लग जाएंगे और तब तक मैं उसी में काम चला लूँगा। अरे लेकिन मेरी गेहूं की फसल तो बिल्कुल हुई ही नहीं है, फिर गेहूं के दाने कहाँ से लाऊं? बसंत थोड़ा दूर चलता है। पास ही उसका रंगीला नाम का एक जो पड़ोसी है और वह बसंत से जलता है। वह अपने खेतों में काम कर रहा था। बसंत बोला, रंगीला भाई, जरा गेहूं के दाने चाहिए थे तुमसे। रंगीला बोला, अरे भाई, गेहूं के थोड़े दाने का भला क्या तुम करोगे? खैर, यह लो गेहूं के दाने। रंगीला उसे अपनी फसल में से कुछ गेहूं के दाने निकाल कर दे देता है। बसंत रंगीला से वो गेहूं के दाने लेकर वहां से चल देता है, लेकिन रंगीला को यह बात कुछ हजम नहीं होती है और वह बसंत के पीछे पीछे जाने लगता है। एक जगह छुप कर रंगीला बसंत को देखते रहता है। तभी बसंत अपने उसी लकड़ी के पिटारे में गेहूं के दाने डालता है। देखते ही देखते उन गेहूं के दानों में से काफ़ी गेहूं हो जाते हैं। यह देखकर रंगीला हैरान रह जाता है। रंगीला मन में सोचता है, अरे क्या, इस बसंत के बच्चे ने तो मुट्ठी भर गेहूं के दाने इसमें डाले। मुट्ठी भर गेहूं के दाने से इतने गेहूं कैसे बना लिया? इसके बाद वह आदमी वहां से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बसंत की सारी बातें बताता है। रंगीला की पत्नी, यह क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में बसंत के पास कोई ऐसी चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है? आप एक काम करिए जी, वह लकड़ी का पिटारा ले आइए, वहाँ उससे फिर हम उससे पैसे डालेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ऐसे ही हम बहुत अमीर हो जाएंगे। रंगीला बोला, अरे भाग्यवान, मैं कैसे उस बसंत से वो चमत्कारी लकड़ी का पिटारा ला सकता हूँ? वह पिटारा बसंत मुझे कभी नहीं देगा। रंगीला की पत्नी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करिए, लेकिन वह चमत्कारी पिटारा ले आइए। जरा सोचिए ना, हम उस पिटारे की मदद से कितनी कुछ पा सकते हैं। रंगीला बोला, हाँ भगवान, ठीक है, करता हूँ कुछ। रात को सभी गांव वाले सो रहे थे। रंगीला चुपचाप अपने घर से निकला और बसंत के घर गया, जहाँ वो देखता है कि बसंत और उसकी पत्नी सो रहे थे। रंगीला बोला, पता नहीं इस बसंत के बच्चे ने वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा कहाँ छुपा रखा होगा। उसके बाद रंगीला इधर उधर नज़र डालने लगा और देखते ही देखते एक छोटी सी मेज पर उसे चमत्कारी लकड़ी का पिटारा रखा हुआ था, दिख गया। रंगीला अपने मन में बोला, अरे वो रहा चमत्कारी लकड़ी का पिटारा। रंगीला लकड़ी का चमत्कारी पिटारा को चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। तभी रंगीला की पत्नी बोलती है, इतनी रात को कहाँ गए थे जी, और यह क्या हाथ में है? कहीं यह वही चमत्कारी लकड़ी का पिटारा तो नहीं है? रंगीला बोला, हाँ भाग्यवान, धीरे बोलो, यह देखो मैं लकड़ी का चमत्कारी पिटारा ले आया हूँ। रंगीला उसमें से एक 10 का नोट डालता है। जैसे ही वह नोट उसमें डालता है, देखते ही देखते पिटारे से बहुत सारे नोट आ जाते हैं। रंगीला की पत्नी, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे रुपए हो गए हैं। थोड़े ही दिनों में हम तो अब इस गांव में सबसे बड़े अमीर हो जाएंगे। रंगीला की पत्नी बोलती है, अब कोई भी इस गांव में हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएगा और अब आपको पूरे दिन गधों की तरह खेत में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने लूँगी, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। हाय, अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। रंगीला बोला, वह सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन तुम अब इस चमत्कारी पिटारे को छुपा दो, अगर किसी ने देख लिया तो सामत आ जाएगी। रंगीला की पत्नी बोली, ठीक है जी, अभी छुपा देती हूँ। दूसरे दिन सुबह होती है। बसंत की पत्नी, अरे सुनिए जी,
न जाने वह चमत्कारी लकड़ी का पिटारा कहाँ गया, नहीं तो रखा था। यह सुनकर बसंत उसके पास आता है। बसंत, क्या हुआ भाग्यवान, आखिर कहाँ गया वह पिटारा? तुमने तो यहीं रखा था ना? बसंत की पत्नी, हाँ जी, मैंने तो यहीं रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। बसंत, हे भगवान, न जाने कहाँ होगा वो चमत्कारी पिटारा, कौन चोरी कर ले गया होगा। बस जो भी ले गया हो वह उस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग न करे। बसंत और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर रंगीला और उसकी पत्नी रोज अब उस पिटारे में से एक नोट डालते, जिसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते और वो उन्हें एक बोरी में रख लेते। रंगीला की पत्नी, जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे इस चमत्कारी पिटारे से इकट्ठा नहीं हो जाते, तब तक हम किसी को यह पता नहीं लगने देंगे कि यह पिटारा हमारे पास है। अब हम इससे पहले बहुत सारे नोट जोड़ लेते हैं। देखते ही देखते वह पैसों से बोरी भरना शुरू कर देते हैं। रंगीला की पत्नी, चलिए जी, अब हम इस बोरी को अंदर कमरे में छुपा देते हैं। रंगीला, हाँ हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, चलो इसे अंदर कमरे में छुपा देते हैं। इसके बाद दोनों पैसों से भरी बोरी को एक कमरे में छुपा देते हैं। अगले दिन बसंत अपने खेत में जा रहा होता है, फिर उसे रास्ते में रंगीला मिलता है। रंगीला बोलता है, अरे भाई बसंत, कहाँ जा रहे हो? अरे बड़े उदास नजर आ रहे हो, सब ठीक है ना? बसंत बोलता है, हाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी फसल कैसी हुई? रंगीला बोलता है, फसल? कैसी फसल भाई? अब मुझे फसल बोने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे भाई? बसंत बोला, क्यों ज़रूरत नहीं है भाई? रंगीला मन में सोचा, अरे यह क्या बोल दिया मैंने, कहीं इस बसंत को मुझ पर शक तो नहीं हो जाएगा। रंगीला बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था, ज़रूरत क्यों नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी, वह तो इकलौता सहारा है हमारा। आखिर एक एक पैसा तो फसल की बुआई से ही आता है। अच्छा बसंत, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद रंगीला वहाँ से चला जाता है, लेकिन बसंत को उसकी बात हजम नहीं होती है। बसंत अपने मन में बोला, आखिर इस रंगीला ने ऐसा क्यों बोला कि उसे अब फसल की कोई ज़रूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वह चमत्कारी पिटारा चुरा लिया है। हे भगवान, अगर इसने वह पिटारा चुराया होगा तो ज़रूर इसका गलत इस्तेमाल करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वह पिटारा ज़मीन से निकालनी ही नहीं चाहिए थी। बसंत बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी बसंत रंगीला के घर जाता है। रंगीला बसंत को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। रंगीला बोला, अरे बसंत भाई, कैसे आना हुआ तुम्हारा, सब ठीक तो है ना? बसंत बोला, अरे हाँ 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 भाई, सब ठीक है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ। रंगीला बोला, अच्छा तुम मुझसे मिलने आए हो? अच्छा कोई बात नहीं भैया, आओ आओ बैठो। बसंत वहीं चारपाई पर बैठ जाता है। बसंत बोला, अरे भाई जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। रंगीला बोला, भाई क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। रंगीला जैसे ही अंदर जाता है, बसंत इधर उधर देखता है। उसे एक बंद कमरा दिखता है। बसंत उस कमरे के पास जाता है और उसकी खिड़की से झांक कर देखता है। अंदर उसे चमत्कारी पिटारा दिखता है। यह देखकर बसंत चौंक जाता है। बसंत मन में सोचा, इसका मतलब इस रंगीले ने ही मेरे घर से लकड़ी का चमत्कारी पिटारा चुराया है। तभी यह रंगीला बोल रहा था कि अब इसे खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, यह ज़रूर चमत्कारी पिटारा का गलत उपयोग करेगा। मुझे यह चमत्कारी पिटारा यहाँ से लेकर जाना होगा और वापस इसे नीम के पेड़ के नीचे दफनाना होगा। बसंत वहाँ से चला जाता है और रात को वापस रंगीला के घर जाकर वह पिटारा चुरा लेता है। बसंत मन में सोचा, बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इस चमत्कारी पिटारा का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब मैं वापस इसे वहीं दफना दूंगा। बसंत उसी जगह जाकर फिर से मिट्टी के अंदर उस चमत्कारी पिटारे को छिपा देता है। दूसरे दिन सुबह होती है। रंगीला देखता है कि जिस कमरे में उसने पिटारा रखा था वहाँ पर नहीं था। रंगीला बोला, अरे कहाँ गया वो पिटारा, आखिर कहाँ गया वो पिटारा, यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? रंगीला की पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? रंगीला बोला, अरे भाग्यवान, वो पिटारा नहीं मिल रहा है,
लगता है कोई इसे यहाँ से लेकर चला गया है। रंगीला की पत्नी बोली, क्या बोल रहे हो? हे भगवान, अब हम पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अब तो पिटारा चला गया जी, हाय हाय। रंगीला बोला, चुप हो जाओ भगवान, जितने पैसे हमने बोरी में इकट्ठे किए हैं चलो उन्हें ही बाहर निकालते हैं, अब और पैसे तो आने से रहे। दोनों एक बंद कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही कमरे को दरवाजा खोलते हैं देखते हैं कि कुछ सारे चूहे नोटों को बोरियों को आसपास मंडरा रहे हैं। रंगीला की पत्नी बोली, अरे हाय रे, ये चूहे कहाँ से आ गए। रंगीला नोटों की बोरी खोलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। उन नोटों को चूहे कुतर चुके थे। रंगीला की पत्नी, अरे क्या हो गया, यह क्या हो रहा है? हमारे सारे पैसे तो चूहे कुतर गए, यह कैसे हो गया जी? हाय हाय, हम तो बर्बाद हो गए। ज़्यादा पैसे पाने की लालच ने बर्बाद कर दिया हमें। इसके बाद दोनों सिसक सिसक कर खूब रोए और बहुत ही पछताए कि लालच करना बहुत बुरी बात है। कहानी होती है समाप्त। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बाय।